नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में एससीओ के सदस्यों के सत्र में भारत का वक्तव्य दिया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए खुशी हो रही है। हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही उज्बेकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वक्त भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में
कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की। फैमिली फोटो है जिसकी एक झलक हमने देखी जो वहां से आ रही है सीधे चीन के तियानजिन शहर से, जहां पर एससीओ ही है। कुछ हल्के फुल्के जो पल हैं वहां पे साझा किए जा रहे हैं इस वक्त देश की, दुनिया की जो तमाम ये इस एससीओ सम्मेलन में। बिल्कुल, तो एससीओ की पूर्ण जो द्विपक्षीय संबंधों की हम बात करते हैं, बल्कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत और रूस कठिन वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। भारत और रूस एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं, चीन की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर उनसे मुलाकात की है। और साथ ही इस दौरान कहा कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में तस्वीरें दोनों देशों के रिश्ते की मजबूती को साझा करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भारत और रूस एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें चीन से हैं, जहां पर एससीओ शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जो ये तस्वीरें लगातार चीन से सामने आई हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। पुतिन के साथ बैठक की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है। और इस बैठक में पुतिन के साथ ये बैठक की गई है। और साथ ही ये तस्वीरें एससीओ शिखर सम्मेलन से, जहां पर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तो पीएम मोदी की ये द्विपक्षीय बैठक है, जहां पर चीन के एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ये बैठक की गई है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये बैठक की है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की है। ये तस्वीरें चीन से
जहां पर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की गई है और दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। पुतिन के साथ बैठक की गई। चीन से ये तस्वीरें हैं जहां पर एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी मुलाकात की, बच्चों को चॉकलेट दिए और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें लखनऊ से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट दी और साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें लखनऊ से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लखनऊ की तस्वीरें। सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने लोगों को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया और इस दौरान कानपुर की नन्ही मायरा ने जनता दर्शन में सीएम योगी से एडमिशन की गुहार लगाई। सीएम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बनना चाहती हो? तो मायरा बोली, डॉक्टर। मुख्यमंत्री ने चॉकलेट दी और अफसरों को तुरंत एडमिशन का निर्देश भी दिया। इससे पहले मुरादाबाद की वाची और गोरखपुर की पंखुड़ी की पढ़ाई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद की है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करते अगली खबर का। लखनऊ के भागीदारी भवन में विमुक्त जाति दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि विमुक्त जातियों के लगातार काम किया है और साथ ही बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जा रहा है। और इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि घुमतू जातियों के लिए बोर्ड बनाने की जरूरत है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था, कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ
और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल टाइप्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में, मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी क्रिमिनल टाइप्स घोषित करके जन्म से अपराधी घोषित करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको उन सभी जातियों के विमुक्ति के दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक कार्यक्रम। मुझे आप सबको यह भी बताना है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप उस प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है
आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है, समिति जहां की है, वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई, उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा, महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है, स्मारक बनाया गया, और आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है, और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो, या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंत जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसमें हम आज भी इस बात को देखते हैं, नट है, बंजारा है, बाबरिया है, सांसी है, कंजर है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।